सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के साथ हमने 69th बीपीएससी के लिए 2 बैच लॉन्च किए हैं। एक बैच प्रारंभ हो रही है 28 फरवरी 2023 से सुबह में, और दूसरी बैच प्रारंभ हो रही है 2 मार्च 2023 से इवनिंग में, जो 7 से 8:30 के बीच चलेगी, और सुबह वाली बैच भी 7 से 8:30 के बीच ही चलेगी। इसमें हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बेसिक में हम पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करवाएंगे सारे सब्जेक्ट्स की, और रेफरेंस में भी हम आपको कवर करवाएंगे पूरा। यह बैच काफ़ी लंबी चलेगी, 7 महीने तक चलेगी। सप्ताह में 5 दिन इसकी क्लास होगी, और 2 टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें आपको परीक्षा तक ऐड कराया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। इसमें नए और पुराने दोनों तरह के स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार की किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। केवल ज्वाइन करते समय हमें बताएंगे कि आप नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स, तो हम आपको उसी ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। बीपीएससी के लिए अब एक कॉमन पीटी होगा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है। यह 69th बीपीएससी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ग्रेजुएट हुए हैं हाल ही में, तो काफ़ी नए हैं बीपीएससी परीक्षा में, और उन्हें एक नई रणनीति की आवश्यकता है, कैसे उनको तैयारी करना है। तो ध्यान दें, न्यू स्टूडेंट्स में 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जो स्टूडेंट्स बैठे थे और इसके आगे जो बैठेंगे, यानी 69th और ऑनवर्ड, वो नए स्टूडेंट्स कहलाएंगे। लेकिन 67th री में यदि आप बैठे हैं तो आप पुराने स्टूडेंट्स हैं। बेशक तो आपको पुराने ग्रुप में ही ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, अब आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है, तो आप हमें बताएंगे ज्वाइन करते समय। इसमें ध्यान दीजिए कि कॉमन पीटी जो है, इसमें 69th बीपीएससी से स्टार्ट ये हो रहा है। इसमें सीडीपीओ, एपीओ, एओ और जितनी भी परीक्षाएं जो बीपीएससी की कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा से मैच करती है जिसकी सिलेबस, उस सभी एग्जामिनेशन को एक साथ जो है कॉमन पीटी के थ्रू करवाया जाएगा। ये मैं नहीं, ये अध्यक्ष महोदय ने कहा है। तो हम बिल्कुल नए पैटर्न के साथ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बता ही दिया आपको बैच के बारे में, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप इस बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, या बैच कब से कब तक चलेगी, क्या क्या इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे इसमें ऐड हो सकते हैं, वो सब कुछ हम वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी जानकारी भी दी गई है, और लास्ट में भी हम बता रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या जो है हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। आपको थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, इतिहास और कला एवं संस्कृति में जो है एनसीईआरटी की न्यू बुक जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ओल्ड जो है क्लास 11 और 12 का भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि आपके पास ये सारे बुक्स नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो एक प्राइवेट ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में जो है ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तमिलनाडु बोर्ड का इतिहास क्लास 11th का, समकालीन विश्व का इतिहास जो है अर्जुन देव का, और एनसीईआरटी कला एवं संस्कृति क्लास 11 और 12 का जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो इससे आपकी बेसिक से एडवांस तक सारी कुछ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर रेफरेंस हम एडवांस के लिए ही चलेंगे। ध्यान दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी आती है, हम आपको स्पेक्ट्रम कवर करवा देंगे। आप चाहें तो बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आप लोग कहेंगे हमें कि दोनों करवाने के लिए तो दोनों करवा देंगे, या फिर स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में से कोई एक हम आपको करवा देंगे। नितिन सिंघानिया हम आपको जो है कला एवं संस्कृति के लिए करवाएंगे, क्योंकि बीपीएससी मेंस में यहाँ से प्रश्न आती है, और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यूपीपीसीएस भी देंगे, यूपीएससी भी देंगे। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ ही रहे हैं तो अब आप किसी भी परीक्षा में बैठें, इसके लिए हम नितिन सिंघानिया पढ़ाएंगे। ये 2012 या 13 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वेस्ट बंगाल कैडर के। बहुत अच्छी किताब है इनकी, तो ये भी हम कवर करवाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए रामचंद्र गुहा की बहुत अच्छी किताब आती है, इसमें आईआर से रिलेटेड भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक बेसिक लेवल पर हम कहेंगे, एडवांस तो नहीं, लेकिन बेसिक लेवल पर ज्ञान संपूर्ण इतिहास ज्ञान पब्लिकेशन की आती है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही है, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाएँ। तो हिस्ट्री के लिए ये सारे आपको कवर करवाए जाएंगे इस बैच में। और उसके बाद आगे देखिए, भूगोल के लिए फिर आपको जो है एनसीईआरटी क्या क्या कवर करवाए जाएंगे ये देख लीजिए। भूगोल में आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपको बताई जाएगी। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्लास 6, 7, 8 और 10 आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जबकि क्लास 9 का जो है केवल चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से 8 तक जो है आपको पढ़ना है।
क्लास 11 का जो है 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक आपको पढ़ना है। क्लास 2 यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या कितना पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ जो अभी आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे, आप इसे देख सकते हैं ठीक से। इसमें क्लास 12 का जो है 1, 5, 6, 7 और 10 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। रेफरेंस इसमें आपको माजिद हुसैन, डॉक्टर खुल्लर और महेश बर्णमाल और घटना चक्र, इसमें से हम आपको महेश बर्णमाल और घटना चक्र करवाएंगे, बाकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी करवा देंगे, तो किसी भी स्तर पर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के लिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको एनसीईआरटी 9 से 12 तक पढ़ना होता है। और रेफरेंस इसमें हम आपको एडवांस लेवल के लिए एम लक्ष्मीकांत का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है वो परीक्षावाणी भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है, हम आपको करवाएंगे। और घटना चक्र भी हम आपको करवाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि यह बैच जो है जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है तब तक चलेगी, लगभग 7 महीने तक यह बैच चलेगी, सप्ताह में 5 दिन। तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर के 12 तक का, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 ही पढ़ना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र यदि आपके पास है तो चैप्टर 2 to 6 आप इसको पढ़ेंगे। इसमें हम रेफरेंस यूज़ करेंगे जो टीएमएच पब्लिकेशन टाटा हिल की आती है, रमेश सिंह की बहुत अच्छी किताब आती है, यूपीएससी मानक स्तर की है यह किताब। और इसमें मैकबुक हम यूज़ करेंगे जो अरिहंत की आती है, और घटना चक्र भी हम यूज़ करेंगे। तो इससे आपका पूरा का पूरा जो है अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं प्रीलिम्स स्तर पर, इसमें आपकी मेंस की भी पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी होगी, और बीपीएससी में पूरी मेंस और पीटी की तैयारी करने के बाद ही आप बैठें, क्योंकि केवल पीटी खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए, विज्ञान प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मेंस में प्रश्न आते हैं बीपीएससी के। तो इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक कवर करवाए जाएंगे। और रेफरेंस जो है हम लेंगे, सिलवंत सिंह की किताब आती है, यह भी टीएमएच पब्लिकेशन की आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लगभग 600-650 पेज के आसपास इसमें होती है, बहुत अच्छी किताब है ये। लुसेंट का सामान्य विज्ञान जो आता है, कि स्पेशल सामान्य विज्ञान का आता है, ये आपको कवर करना होता है बीपीएससी के लिए। और घटना चक्र तो पढ़ना ही है आपको। तो ये रेफरेंस हो गए आपके लिए, और ये जो है बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का विज्ञान का जो किताब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, विज्ञान में यहाँ पर उसी से आपका कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा रेफरेंस हम आगे लेंगे। देखिए इसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की जो बुक है, उसमें क्लास 8 के बुक का चैप्टर नंबर 7, क्लास 9 के बुक का चैप्टर नंबर 14, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, आप घबराएं नहीं। उसके बाद क्लास 10 के बुक का चैप्टर नंबर 15 और 16। एनसीईआरटी जो भूगोल का हमने आपको यहाँ पर बताया है, इसका ध्यान दीजिएगा, 11 और 12 का भूगोल जो है उसका, क्लास 11 के भूगोल का चैप्टर नंबर 12, 15 और 16, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी जीव विज्ञान क्लास 12 का लेना है, जिसका चैप्टर नंबर 13 और 14। इससे आपका पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट हो जाता है। रेफरेंस में आप चाहें तो दृष्टि आईएएस या फिर माजिद हुसैन, दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास माजिद हुसैन हो तो आप माजिद हुसैन से करें, अगर दृष्टि आईएएस की हो तो दृष्टि आईएएस से करें, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, सामाजिक विकास के लिए इकोनॉमिक्स जो हमने बताए हैं आपको, उसी से अर्थशास्त्र वाला जो ये खंड था इसी से हो जाएगा आपका। इसमें क्लास 9, 11 और 12, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना है। ये सारे मेंस के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, प्रीलिम्स के स्तर से हमने इधर बताए हैं आपको। उसके बाद गरीबी और समावेशन के लिए जो है इकोनॉमिक्स के ही क्लास 9 और 11 से, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 और ज्योग्राफी क्लास 12 का जो है आपके पास, उसका चैप्टर नंबर 9 आप करेंगे तो गरीबी एवं समावेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैप के लिए आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस एक रखना ही है किसी भी हाल में, और इंडिया बुक डिपो की मैप आती है। आप लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग किसी भी प्रकाशन की मैप ले लेते हैं, नहीं लेना है, जो दीवार में आप लोग पेस्ट करते हैं। उसके लिए इंडिया बुक डिपो की जो मैप आती है, विश्व की, भारत की और बिहार की, ये तीनों आप परचेज कर लेंगे और अपने पास लगा के रखेंगे, ताकि हम कहीं से भी आपको पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं हो। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए जो है इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक आती है, इसको आप परचेज करेंगे, केबीसी नैनो आप रखेंगे।
और ये सारे आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम भेजेंगे यहाँ से, तो किसी भी स्तर की आपको दिक्कत नहीं होगी अगर किताब आपके पास नहीं भी है तो। मैथ के लिए RS अग्रवाल आपको पढ़ना है, एस्थेटिक्स के लिए और DI के लिए जो है LK झा की बुक आती है, ये आप अभी ही ले लें, 69th मेंस में ये काम आएंगे। करेंट अफेयर के लिए प्रारंभिक और मेंस पर अलग अलग स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण पर्याप्त होता है, एक कोई वार्षिकांक आप किसी भी पब्लिकेशन का पढ़ सकते हैं। बिहार का भी एक वार्षिकांक आप पढ़ेंगे, और दैनिक जागरण आपको राष्ट्रीय संस्करण लेना है, ये पटना तक में भी मिलता नहीं है, लेकिन यही एक प्रॉब्लम है। देखिएगा, खोजिएगा, यदि आपके शहर में राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण की मिल जाए तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है, अन्यथा आप फिर यूट्यूब से ही कंप्लीट कीजिएगा इसको। मेंस के लिए विजन IAS की करंट अफेयर पढ़ना है आपको, इंडिया ईयर बुक आपको रखना है, ये वार्षिक प्रकाशित होती है। फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आपको देखनी होती है बराबर। द हिंदू या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो हमने बताया, इस दोनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बाद में बता देंगे, वो आपको देखने होते हैं। इसके साथ ही जो है आप इस बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे देते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सीधा यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, इस नंबर पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देते हैं, 2 बैच हमने बताए हैं, एक है VCS 2.0 बैच है और एक है VCS 3.0 बैच। 2.0 बैच की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में है, 7 से लेकर के 8:30 तक है AM में। और ये जो 3.0 बैच है ये थोड़ा एडवांस होगा, ये इसकी शाम में टाइमिंग है, शाम में ये भी 7 से लेकर के 8:30 के बीच में जो है चलाए जाएंगे PM में। और इसकी जो फ़ी रखी गई है वो सारे स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगी। मात्र 1000 रखा गया है और 7 मंथ का ये फ़ी है, इतने तक आपको जो है करवाए जाएंगे। और देख ही रहे हैं आपको कितना कुछ करवाया जाएगा। उसके बाद जो है ज्वाइन करने के लिए हमने बता ही दिया कि आप इस नंबर पर, या अगर कुछ नहीं पता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। और आप जो है इस वाले नंबर पर ही पेटीएम करेंगे, ये 1000 रुपया का पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे कोई भी ऐप से आप इसको कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। इस वाले नंबर पर आप कर लेंगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है हमें इसी नंबर पर टेलीग्राम पर या फिर VCS का जो ईमेल ID दिया हुआ है आप देख लेंगे, अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से VCS विकास सिविल सर्विसेज पर आप हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे या फिर टेलीग्राम पर हमें भेजेंगे। उसके बाद तुरंत ही आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हमने टाइम बता दिया है कि ये बैच का टाइम है और ये प्रारंभ हो रहा है, एक प्रारंभ हो रहा है 28 फरवरी से, ध्यान देंगे। और एक ये जो दूसरा वाला बैच है 3.0 ये प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च से, यानी 2/3/2023 से प्रारंभ हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमको इतना ही बताना था, हमने सब कुछ बता दिया है। इसका PDF यदि आप देखना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उस बैच से कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।